नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है सूक्ष्म नाड़ियों का महाज्ञान। तो हम विशेषकर 72,000 नाड़ियों की बात आज नहीं करेंगे, सिर्फ 3 नाड़ियों की बात करेंगे। उन 3 नाड़ियों की कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी सिद्धियां हैं, कैसे वो जागृत होती हैं, वो सारा हम इस विषय में जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। जो आपकी चक्र है और जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है, उन सभी के लिए ये 3 नाड़ियां का जागृत होना है आगे के प्रोसेस को चलाता है। और 3 नाड़ियां कैसे आपको बताती हैं कौन सी पॉजिटिव शक्ति है या सिद्धि है या नेगेटिविटी है, वो यही 3 नाड़ियों से आपको पता लगता है। तो आपका जो शरीर है, ये सूक्ष्म नाड़ियां जो हैं 72,000 नाड़ियां मीन्स 36,000 लेफ्ट साइड और 36,000 आपकी राइट साइड। उनमें से जो 3 मुख्य नाड़ी है, एक लेफ्ट साइड होती है ईड़ा, और राइट साइड आपकी पिंगला, और बीच में सुषुम्ना। जो आपकी लेफ्ट साइड की नाड़ी है, ये आपको ज्ञान देती है, आध्यात्मिक ज्ञान, शक्तियां प्रदान करती है। और ये जो बायां आपका हाथ है और आपका बायां पूरा शरीर है, ये एरिया आपका ईड़ा नाड़ी, ईड़ा भाग कहलाता है, लेफ्ट भाग कहलाता है। और इसके जो अधिष्ठा, जो इसकी शक्ति की देवी है, वो महाकाली है। आपका बाएं तरफ महाकाली का होता है। और उसके बाद इस शक्ति को ही हम गिन लेते हैं कि जब भी ये आध्यात्मिक शक्ति कभी भी किसी के आप घर में या कहीं ऐसी जगह प्रवेश करते हैं, तो आपके इसी आध्यात्मिक हाथ में उस नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आपको महसूस होता है। आपके उस बाएं हाथ में वाइब्रेशन कोई होगी या कोई चुभन होगी किसी उंगली में या हथेली में, ऐसे आपको हाथ पे महसूस होगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी, बैड एनर्जी उस स्थान पे है। तो ऐसे आपका जो दूसरा हाथ है, जिसे हम पिंगला नाड़ी बोल देते हैं, जिसे सूर्य नाड़ी बोल देते हैं, ये जो नाड़ी है, इसमें आपकी जो भी शक्तियां होती हैं, जो भी पावर्स होती हैं, आपको सुप्रीम पावर्स होती हैं, इसकी जो ईस्ट आपके पास होती हैं इस एरिया की, तो आपको दाहिने हाथ पे माँ सरस्वती, जो पिंगला नाड़ी के अधिष्ठ है, तो सरस्वती माँ आपके दाएं हाथ में होती है। और सारी सिद्धियां जो आप प्राप्त करते हो आपके दाएं हाथ से ही काम होती हैं। तभी आपने देखा होगा जब भी कोई आशीर्वाद देता है ऋषि या भगवान, तो वो दाहिने हाथ से देते हैं। तो दाहिने हाथ से आपको कोई शक्ति प्रदान करते हैं, कोई सिद्धि प्रदान करते हैं, कोई ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो वो दाहिने हाथ से करते हैं। इसलिए जो आपकी पिंगला नाड़ी है, ये ऊर्जा के लिए ही भी होती है, क्योंकि आपने को ये सूर्य ऊर्जा का हाथ होता है। इसमें राइट हैंड में आपकी गर्म ऊर्जा होती है। तो इस ऊर्जा से आप किसी को भी, कोई भी जो शक्ति अपने आपके भीतर है, वो भी ट्रांसफॉर्म जब करते हो तो दाहिने हाथ से करते हो। इसकी जो अधिष्ठा है वो मां सरस्वती है। अब आपकी जो तीसरी नाड़ी है, तीसरी नाड़ी जो आपके सेंटर में सुषुम्ना नाड़ी, पूरी मूलाधार से लेकर आपके, हम उसे देखते हैं, वो सोई हुई होती है। जब उसे आप किसी विधि के जरिए जगाने की कोशिश करते हैं, या आप जब दोनों नाड़ियां आप को बैलेंस करते हैं, तब वो तीसरी नाड़ी ऑटोमेटिक जाग जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो जब आपके दोनों श्वासें बराबर मात्रा में चल रहे हों, दाहिने और बाएं दोनों में श्वास बराबर आ रहे हों, तब उस स्थिति में आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। और उसका जागृत होना तो मां लक्ष्मी जी का जागृत होना है। तो बीच की नाड़ी आपकी सुषुम्ना नाड़ी है। तो यही तीनों देवियों का रूप, इसे ही हम कहते हैं त्रिदेवियां। यही
अपना माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली, ये तीनों सब रूप माँ आदि शक्ति के ही हैं। तो ये तीनों मिला के भी आप देखोगे तो एक हैं। तो ये जो आदि शक्ति है, जिसे आप माँ पार्वती कह लो, माँ जगदम्बा कह लो, वो आपकी कुंडलिनी शक्ति के नाम से आपके भीतर विराजमान है। आपका जो पहले मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर जो त्रिकोण आकार की बॉक्स बना हुआ है, वहां पे आपकी कुंडलिनी माँ बैठी हुई होती है। मूलाधार के ही पास क्यों? क्योंकि जो माँ पार्वती है, उनके जो पुत्र है वो है गणेश, और मूलाधार चक्र में भगवान गणेश जी हैं। उसके उस चक्र के जो अधिष्ठा है वो गणेश जी हैं। तो उन्हीं के साथ माँ पार्वती बैठी रहती हैं, और वहीं पे वही दोनों चक्र आपके सुप्त अवस्था में सो जाते हैं। जब इसे जागृत करने की कोशिश करते हैं तो पहले गणेश जी जागृत होते हैं, मीन्स आपका मूलाधार चक्र। अगर आप गणेश जी को प्रसन्न कर लेते हो, जागृत कर लेते हो, एक्टिवेट कर लेते हो उस चक्र को, चाहे आप लम बीज मंत्र से करते हो, चाहे आप गणेश जी का कोई मंत्र जप करके करते हो, तो पहले चक्र के जागृत होने पे आपकी कुंडलिनी माँ, मीन्स जैसे आप देखते हो कोई बच्चा रात्रि को माँ के साथ सोया हुआ हो तो माँ भी सोई हुई होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा हल्का सा भी जागता है तो माँ उठ जाती है। ऐसे ही जब आप गणेश तत्व को अपने जागृत कर लेते हो, चाहे इस समय जब आपका गणेश तत्व स्ट्रॉन्ग नहीं है तो खाने की चीजों में भी हम ज्यादातर चुकंदर यूज करते हैं खाने को, जिसे हम बीट रूट भी बोल देते हैं। तब जब आप वो चीजें खाते हो और लम का बीज मंत्र करते हो या आप गणेश जी का मंत्र करते हो, तब जब गणेश जी जाग जाते हैं तब जो माता आपकी जो सुषुप्त अवस्था में कुंडलिनी माँ है वो जाग जाती है। वो एक पार्वती माता जी का स्वरूप। तो जब वो जाग जाती हैं तब गणेश जी वहीं पे रहते हैं, और उसके बाद वो माँ उठ जाती है। उठने के बाद वो माँ धीरे धीरे एक एक चक्र को भेदती हुई ऊपर चली जाती है, क्योंकि जब अब दोनों श्वासें सम है तो रास्ता खुल जाता है आपका सुषुम्ना नाड़ी का। तो ऐसे ऊर्जा धीरे धीरे आपकी ऊपर जाकर शिव से मिलती है। मीन्स आगे चक्र पे हम शिव को प्रतिबिंब मानते हैं, तो वहां पे जब एक एक करके चक्रों को भेदते पहुंचती हैं तो शिव और शक्ति का मिलन होता है, जिसे दो ऊर्जाओं का मिलन भी कहते हैं। तब वो एक रूप हो जाता है शिव शक्ति। अदरवाइज शिव एक शव की तरह है, मीन्स एक मृतक जैसे होता है। एक कोई मृतक पड़ा होता है तो हम उसे बोलते हैं ये शव है, तो ऐसे ही शिव है, वो मृतक है जब तक शक्ति वहां ना पहुंचे। और जब वो शक्ति पहुंचती है तो शिव जागृत हो जाते हैं। तो वो आपकी फिर तीसरे नेत्र का जागना, कुंडलिनी का जागना, ये कई चीजें हम इसको फिर बोलते हैं। इस तरह से फिर अब उसके बाद आप अगर अपने ध्यान को सहस्त्रार में रखते हो तो आपका ऑटोमेटिक जो सहस्त्रार दल कमल है, जो 1000 पंखुड़ियों का कमल है, वो बंद होता है। जैसे फूल बंद होता है, आप देखते हो कमल का फूल बंद हो जाता है या गुलाब का फूल बंद है, जब सुबह होती है तो वो खिलता है। और जब वो फूल खिलता है, इसी तरह से हमारे सिर के ऊपर भी एक फूल खिलता है, उसे सहस्त्र कमल कहते हैं, मीन्स 1000 पंखुड़ियों वाला फूल। तो वो अपने आप खिलना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस है आपको शुरू से पहले चक्र से लास्ट तक पहुंचने का, लेकिन इसमें 3 नाड़ियों का बहुत ही महत्व है। अब इन 3 नाड़ियों के जो माताएं हैं उन्हें आप जरूर माने। अगर उनको नहीं भी मानते तो आपके गुरु ने या आपके इष्ट ने कोई मंत्र दिया होता है, आप उसके जरिए या बीज मंत्र या नाम जब कोई भी दिया होता है तब भी आप इसे जागृत कर सकते हैं। कोई भी धर्म हो आपका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सब जाके एक्चुअल में जाके एक हो जाते हैं जब आप आत्मज्ञान को पा लेते हैं। तब आपके सामने कोई धर्म मान्य नहीं रखता।
आप एक आत्मा रह जाते हो, आपका ये शरीर होता ही नहीं है। उस स्थिति में जब आप आत्म रूप हो जाते हो तो आप ना तो हिंदू होते हो, ना मुसलमान होते हो, ना सिख होते हो, ना ईसाई होते हो, सिर्फ आत्म रूप। तब आपको कोई धर्म, सारे धर्म आपको सेम लगते हैं, क्योंकि परमात्म रूप भी आपको इसी रूप में मिलेंगे। वो ना तो हिंदू भगवान है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, सब एक है। तभी कहा गया है परमात्मा एक है। वो स्थिति आपकी धीरे धीरे जैसे उस स्टेज पर पहुंचेंगे तो वो भी आपकी बन जाएगी। तो इसी से आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना, इसी से आपका तीसरा नेत्र खुलना, इसी से आपके 10वें द्वार में प्रवेश होना, सारा यही प्रोसेस है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। कोई और भी प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर किया करें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।